हाय दोस्तों। इजी एजुटेक चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ही एमएस एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं और आप उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को डायनेमिक करना चाहते हैं कि आप जब भी अपने डाटा में कोई भी अपडेशन करें तो वो ऑटोमेटिक आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपडेट हो जाए, तो इस वीडियो में मैं आपको डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ में मैं आपको डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनाना सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एमएस एक्सेल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं हम। ये मेरे पास में कुछ डाटा है। मैं इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। ये मेरे पास में डाटा है और मुझे इस प्रोडक्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। मैं यहाँ पर येलो कलर की सेल के ऊपर क्लिक करूंगा और डाटा टैब पर जाऊंगा। डाटा टैब पर जाकर के मैं डाटा वैलिडेशन लगाऊंगा। अलाउस के अंदर मैं लिस्ट सेलेक्ट करूंगा और सोर्स में मैं अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा। ओके बटन प्रेस करूंगा। मेरे पास में यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। लैपटॉप, स्मार्टफोन, जो भी मैं आप सेलेक्ट करना चाहूँ यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी नया डाटा अपडेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मोबाइल अपडेट किया और मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ तो यहाँ पर मोबाइल नहीं आ रहा है। ये डायनेमिक नहीं है, ये मैनुअली मुझे बार बार जाकर के इसको करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको करना है तो मुझे इसको यहाँ पर जाकर के वापस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर जाऊंगा मैं, डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ पर इस सोर्स को हटा करके मैं पूरे सोर्स को सेलेक्ट करूंगा और ओके बटन प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास में मोबाइल का ऑप्शन भी आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं बार बार अपने सोर्स को सेलेक्ट नहीं करना पड़े मुझे, और मैं एक ही बार में ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ से डाटा वैलिडेशन हटा देता हूँ। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपने डाटा को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर इंसर्ट में जाकर के टेबल पर क्लिक करूंगा या कंट्रोल टी प्रेस करूंगा तो मेरा ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। उसके बाद में मेरे पास में ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर मेरी रेंज आ जाएगी, A2 से लेकर के B6 तक मेरी रेंज है। और यहाँ पर नीचे एक आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, माई टेबल एज हेडर। मेरे पास में हेडर हैगा तो मैं इसके चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक रखूंगा और ओके बटन प्रेस करूंगा। यहाँ पर मेरा डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर डाटा वैलिडेशन लगाता हूँ। मैं यहाँ पर वापस येलो सेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा, डाटा में जाऊंगा, डाटा वैलिडेशन लगाऊंगा। यहाँ पर मैं सोर्स अलाउ में सेलेक्ट करूंगा लिस्ट, और सोर्स में मैं अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा और ओके बटन प्रेस करूंगा। यहाँ पर मेरे पास में 4 प्रोडक्ट आ गए, स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह। अब यहाँ पर मैं कोई भी नया प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर जाकर के देखता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर मोबाइल शो हो रहा है। मैं यहाँ पर टीवी ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जाकर के देखता हूँ मेरे पास में टीवी भी शो हो रहा है। यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक डाटा अपडेट होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरी डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। मैं यहाँ पर जितने प्रोडक्ट ऐड करता जाऊंगा वहां पर मेरे पास में ऑटोमेटिक प्रोडक्ट नेम में लिस्ट अपडेट होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एप्पल भी डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर जाकर चेक करता हूँ, एप्पल भी आ गया। मेरे पास में सारे जितने भी मैं डालते जाऊंगा इसके अंदर डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पर लिस्ट में अपडेट होता जाएगा। तो ये हमारा था डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब मैं आपको डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाने वाला हूँ। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। मेरे पास में ये डाटा है, इसमें से मेरे पास में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और डेयरी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। जब मैं फ्रूट्स को सेलेक्ट करूं तो मेरे पास में ओनली फ्रूट्स के प्रोडक्ट आना चाहिए। जब मैं वेजिटेबल्स को सेलेक्ट करूं तो मेरे पास में कैरेट, स्पिनच और पोटैटो आना चाहिए। जब मैं डेयरी को सेलेक्ट करूं तो मेरे पास में मिल्क, चीज और बटर आना चाहिए। ये होती है हमारी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। हमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से बनानी है अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे अपने प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने प्रोडक्ट के नाम डिसाइड करूंगा। मैं फॉर्मूला टैब पर जाऊंगा और डिफाइन नेम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरा फ्रूट्स आ गया। उसके बाद में मैं अपने मेरे फ्रूट्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं उनको रेंज के रेफर्स में सेलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं अपने फ्रूट्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं उनको सेलेक्ट कर लूंगा और ओके बटन प्रेस करूंगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं वेजिटेबल्स के ऊपर जाऊंगा, फॉर्मूलाज के ऊपर जाऊंगा, डिफाइन नेम करूंगा। वेजिटेबल्स यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ जाएगा और मैं यहाँ पर रेंज में मैं अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा और ओके बटन पे प्रेस करूंगा। इसी तरीके से मैं डेयरी के ऊपर जाऊंगा।
डिफाइन फॉर्मूला के ऊपर जाऊंगा, डिफाइन नेम करूंगा, डेयरी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा और ओके बटन प्रेस करूंगा। यहाँ तक होने के बाद में मैं सबसे पहले अपने जो मैंने कैटेगरी बनाई है उसको उसके ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाकर के वेजिटेबल के ऊपर जाकर के डाटा पे जाऊंगा, डाटा वैलिडेशन लगाऊंगा, यहाँ पर लिस्ट को सेलेक्ट करूंगा। सोर्स में मैं अपने तीनों प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा, तीनों कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लूंगा और ओके बटन प्रेस करूंगा। यहाँ पर मेरे पास में ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी, ये मेरे पास में कैटेगरी बन गई। अब मुझे इसके बिहाफ के ऊपर यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, अगर मैं डेयरी को सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास में मिल्क आए, चीज आए और बटर आए। मैं वेजिटेबल को सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास में कैरेट आए, स्पिनच आए और पोटैटो आए। और अगर मैं फ्रूट्स को सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास में एप्पल, बनाना या मैंगो आए। ठीक है, इस तरीके से मुझे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर येलो सेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर डाटा पर जाऊंगा, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करूंगा। सोर्स के अंदर मैं क्या करूंगा, सोर्स के अंदर मैं इस मुझे डिपेंडेंट के ऊपर बनानी है तो मैं इसके यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कोमा लगा करके मैं इस रेंज को अपनी सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मुझे डाटा उठाना है और मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और ओके बटन पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, वेजिटेबल, मुझे वेजिटेबल की सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। अब मैं यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर डेयरी के ही प्रोडक्ट दिखेंगे, मिल्क, चीज और बटर। यहाँ पर मैं फ्रूट्स को सेलेक्ट करूंगा तो फ्रूट्स के ही प्रोडक्ट दिखेंगे, एप्पल, बनाना और मैंगो। इस तरीके से मैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, मैं उसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।